साथ जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिला नागपाल रोहतक नर्सिंग होम से हैं और डॉक्टर पूजल गुलाटी बेबी ब्लूम से। बहुत दिन से हमारे दर्शक बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स जानने की कोशिश कर रहे थे। उनका बेसिक सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आया वो था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, बच्चा ना होने के क्या कारण होते हैं? देखिए, कारण मेल में भी हो सकते हैं, आदमी में भी हो सकते हैं, स्त्री में भी हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं। और अराउंड 40 to 50%, 40 से 50% में मेल में और बाकी फीमेल्स में होते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने देखा है हमारे इंडियन सिनेरियो में, लोग लेडी को पहले भेज देंगे डॉक्टर के पास कि आप जाओ, बच्चा नहीं हो रहा, जैसे कुछ टाइम देखने के बाद। नॉर्मली 40 to 50% केसेस में हमने ये देखा है कि मेल में। इससे मुझे अपना एक केस याद आ गया। मेरे पास एक 40-42 साल का आदमी आता है एक 18 साल की लड़की को लेके कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, पिछले 6 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसा डोक के मैंने हिस्ट्री ली उनकी और मैंने कहा आप अपना टेस्ट करा लो। उम्र पूछने के बाद तो कहते मेरे को क्या होएगा, मैं तो अच्छा ठाडा रहा। तो मैंने कहा नहीं, आप फिर भी टेस्ट करा लो। एंड देन जब डिटेल्ड हिस्ट्री ली तो दिस वाज हर 4th मैरिज, चौथी बीवी थी उसकी, बच्चे नहीं हो रहे। और उसका जब हमने टेस्ट करा तो उसके स्पर्म्स ही नहीं थे। तो देन आई सेड कि बेटा इसमें तो तुम्हारी इस तरह से नॉर्मली प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आपको अपने और टेस्ट कराने पड़ेंगे, जो कि मेल में और कारण भी होते हैं। कई बार ये होता है कि अंदर टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो या ऊपर से किसी हार्मोन की कमी हो या इम्पोटेंसी हो। ये भी हो सकता है कि जो मेल पार्टनर है वो इजैकुलेट ना कर पाता हो और लेकिन अंदर से स्पर्म्स ठीक हो। पर इस केस में तो खैर स्पर्म्स ही नहीं थे। तो सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट। रहन सहन ऐसा हो गया लोगों का, स्ट्रेस के साथ भरा हुआ, और दिन रात मेहनत करने के बाद रात को वाइफ हस्बैंड दोनों एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करना चाहते हैं। तो एट टाइम्स और कोई मेजर कॉज नहीं मिलता है हमें, केवल स्ट्रेस एक मेन कारण है। सुनने में ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट इट डज हैपन, इट इज़ हैपनिंग। एंड मेल इनफर्टिलिटी जो है ज़्यादा इंक्रीज पे है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, यू कैन से रेज, जिसके लिए ये सारे आजकल हम लोग उपकरण इस्तेमाल करते हैं, उनसे दे आर मोर एक्सपोज टू दोज रेज। स्त्रियों में बहुत कारण हो सकते हैं, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चेदानी का साइज़, बच्चेदानी का शेप, और बच्चेदानी में कोई ऐसा डिफेक्ट, कई बार कोई रसौली हो या सेप्टम हो, उसके लिए एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, वो कराना चाहिए। इसके अलावा फीमेल्स में कारण हो सकता है कि अंडा ना बन रहा हो, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हार्मोन्स टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासाउंड द्वारा ये पता चल जाता है कि अंडा पूरी तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा। और इसके अलावा कई बार अंडा भी बन रहा है, बच्चेदानी भी ठीक है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ट्यूब ब्लॉकेज, जिसके थ्रू अंडा बच्चेदानी में आता है, वो ब्लॉक हो। और ये 3 मेन कॉजेज़ हैं। इसके अलावा एक कॉज ये भी होता है कि मान लो मेल फीमेल दोनों ठीक है लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो कई बार ऐसे होता है कि हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाते ही डेड हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उसकी वजह से फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाते ही स्पर्म्स जो हैं डेड हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जो कि फीमेल्स में होते हैं। इसके लिए पूरी इन्वेस्टिगेशंस के बाद कॉज को ट्रीट किया जाता है। मैम, मेल मेंबर्स में इनफर्टिलिटी के कितने % होते हैं? एज डॉक्टर अनिला राइटली सेड, जैसे डॉक्टर अनिला ने बताया कि मेल इनफर्टिलिटी जो होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हमारे सोसाइटी में, बट रियलिटी ये है कि 40 से 50% मेल में प्रॉब्लम होती है जो इनफर्टाइल कपल्स आते हैं। 50% फीमेल में हो सकती है प्रॉब्लम, 50% मेल में। सो मेल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी। और जो जितने भी जो मेल पॉपुलेशन है उसमें 7% क्लियर कट ऐसे पेशेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, जिनको मेल इनफर्टिलिटी होती है।
सो अगर हम माने कि 100 पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी है या 100 कपल्स को इनफर्टिलिटी है, तो उसमें 40 से 50% मेल फैक्टर उसमें होता है। एंड अगर हम टोटल मेल पॉपुलेशन लें तो 7% ऑफ मेल पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम मेल इनफर्टिलिटी। सो इसका टाइमली ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैम, मेल इनफर्टिलिटी के क्या साइंस होते हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या सही समय होता है डॉक्टर को दिखाने का? जब कपल कम से कम 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते, देन यू शुड गो टू डॉक्टर। यस, डॉक्टर अनिला हैज़ राइटली सेड वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। बट आपने इसमें कैलकुलेट करना है कि जो ये 1 साल है, कहीं आप ऑफिस टूर पे रहे हों या आपने फिजिकल कांटेक्ट 12 मंथ्स का पूरा नहीं किया हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करनी है। बट अगर आपने 1 साल तक रेगुलर सेक्स किया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है राइट डेज पे, एंड योर पार्टनर हैज़ नॉट बीन एबल टू कंसीव, तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूर लें। मैम, मेल इनफर्टिलिटी के कौन से टेस्ट होते हैं? ओके, आप ये हमसे पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट हम कैसे करते हैं मेल इनफर्टिलिटी को। इसके पहले जो क्वेश्चन था कि आपने 1 साल अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया हो, देन यू हैव टू कम एंड सी अ डॉक्टर। सबसे बेसिक टेस्ट हमारा होता है सीमेन एनालिसिस, जिसमें हम शुक्राणु गिनते हैं। दूसरा होता है कि अगर उसमें कोई कमी मिलती है तो हम हार्मोनल टेस्ट करते हैं पेशेंट के, जैसे इसमें टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH की टेस्ट होते हैं, जो आपकी शुक्राणु बढ़ने की प्रक्रिया को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई केसेस में हमें अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड होता है या ट्रस होता है। और चौथा, क्रोमोसोमल टेस्टिंग करते हैं, जिसमें अगर क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम हो मेल की, तो हमें वो टाइम से पता चल जाए। इसको क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग भी कहते हैं। एंड वन थिंग आई विल लाइक टू ऐड, मान लो उसमें स्पर्म्स नहीं दिखे हैं, तो वी हैव टू गो फॉर FNAC ऑफ टेस्टिस, एट टाइम्स बायोप्सी, एट टाइम्स बिकॉज देयर मे बी सम ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से स्पर्म्स अंदर बंद तो रहे हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। अब मैम, ये पुरुष निष्फलता का क्या इलाज हो सकता है? देखिए, जो पुरुष निष्फलता होती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं जो हमने डिस्कस किए, कि कभी कभी हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्टिस में प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। अगर हार्मोन में प्रॉब्लम होती है तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं और इंजेक्शंस के थ्रू हम सारे हार्मोन्स रिप्लेस करते हैं। अगर कोई ब्लॉकेज ऑफ वास्ट डिफरेंस हो या कोई तो फिर हम उसको रिवर्सल करते हैं। कभी कभी जो आदमी होते हैं उन्होंने वैसेक्टमी कराई होती है, मतलब ट्यूब अपनी ब्लॉक करवाई होती है ताकि आगे बच्चे ना हो, और किसी कारणवश अगर किसी की दूसरी शादी होती है या बेबी का लॉस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम सर्जिकली इसको रिवर्सल ऑफ वैसेक्टमी भी करते हैं। मैम, व्हेन डू यू सजेस्ट अ डोनर? आप डोनर को कब सलाह देते हो कि हमें डोनर लेना चाहिए? अच्छा, पहले मैं इसका आंसर इलेबोरेट करती हूँ कि क्वेश्चन में डोनर का क्या मतलब है। जब बिल्कुल ही चांस नहीं होता कि हम पुरुष से शुक्राणु रिट्रीव कर सकें या शुक्राणु निकाल सकें, या अगर वो सैंपल में हो या टेस्टिस से डायरेक्टली हमें सैंपल लेना पड़े और उसमें भी हमें सेटिस्फैक्ट्री स्पर्म्स या शुक्राणु नहीं मिलते, तो उन केसेस में हम डोनर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बाहर से शुक्राणु लेते हैं। बेबी ब्लूम IVF में हम शुक्राणु बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे लेते हैं कि जब कोई और ट्रीटमेंट किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का अवेलेबल नहीं है। बेबी ब्लूम IVF में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कपल को जैविक बेबी दें या बायोलॉजिकल बेबी दें, मतलब चाहे ट्रीटमेंट से ही आदमी के ही शुक्राणु से या हस्बैंड के ही शुक्राणु से हम IVF करें, भ्रूण बना के कोख में रखें। सो ये हमारी बहुत खासियत है। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें डोनर कब करना पड़ता है। डोनर हमें तब करना पड़ता है कि जब कोई बीमारी का इलाज ही नहीं है। जैसे नंबर 1, हस्बैंड को HIV की प्रॉब्लम है या HIV इन्फेक्टेड है, या कोई पुराना इन्फेक्शन रहा है जैसे क्लेमाइडिया या गोनोरिया, जिसके कारण अब स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। तीसरी चीज़, तब जब जेनेटिक डिफेक्ट्स हो, जो कभी भी जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं हो। तो इन सब कारणों के कारण ही हम ओनली दीज आर द फ्यू रीजंस जब हम डोनर करते हैं।
वरना बेबी ब्लूम आईवीएफ हमेशा यही कोशिश करता है कि पेशेंट को बिना डोनर के ना एग डोनर लेना पड़े, वाइफ का ही हम एग यूज़ करें और हस्बैंड का ही स्पर्म यूज़ करके हम बेबी बना के लें। क्या डायबिटीज़ भी कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का? और बिल्कुल डायबिटीज़ भी कारण होता है मेल इनफर्टिलिटी का। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें एक तो इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, सेक्स एकदम रेगुलर नहीं हो पाता, और जो सैंपल होता है स्पर्म का हमेशा अच्छा नहीं मिलता। हमारे यहाँ बेबी ब्लूम आईवीएफ में बहुत ज़्यादा सिवियरली डायबिटिक पेशेंट्स भी और बिना डोनर के बायोलॉजिकल या जैविक बेबी लेके गए हैं। ये सच है कि डायबिटिक फादर में हमें स्पर्म खोजने में दिक्कत आती है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है, तो ये हमारा सजेशन है आपको कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, ताकि और कॉम्प्लिकेशन होने से पहले आप अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें। क्या अगर सैंपल में शुक्राणु नहीं है तो जैविक बच्चा होना पॉसिबल होता है? हाँ, हो सकता है। अगर कारण पे डिपेंड करता है, मान लो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्टली टेस्टिस से ही स्पर्म्स निकाल के टेसा, इसको टेसा बोलते हैं, अगर जैविक कर सकते हैं। इससे जैविक बेबी हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे सर्टोली सेल ओनली, ये सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे जो थैली होती है जिसमें स्पर्म बनते हैं वो बहुत अलग अलग साइज़ के होते हैं और हमें मैच्योर स्पर्म जल्दी नहीं मिलता, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता, तो इससे भी अगली चीज़ होती है माइक्रोटीसा। सो हम बेबी ब्लूम आईवीएफ में कोई भी ऐसा कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ते। अगर आपको ज़रा भी चांस है जैविक बेबी का, सो टीसा और माइक्रोटीसा दो ऐसी चीज़ें हैं विच कैन हेल्प यू टू गेट अ बायोलॉजिकल बेबी। इससे आपका जैविक बेबी हो सकता है। आप अपने पेशेंट्स को मैम क्या सजेस्ट करेंगे जिनके कोई भी शुक्राणु नहीं बनते हैं और कोई भी शुक्राणु नहीं है, तो उनके लिए क्या इलाज संभव है? देखिए, जिनके शुक्राणु कम हैं या आपके बिल्कुल ही शुक्राणु नहीं मिले हैं सैंपल में, पहली बात आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपने सबसे पहले जाके स्पेशलिस्ट को दिखाना है, और अगर कोई भी टेस्ट आपका पेंडिंग हो या जो भी आपको स्पेशलिस्ट बोले टेस्ट के लिए, वो आपने ज़रूर कराने हैं। यहाँ बेबी ब्लूम आईवीएफ एंड मैटरनिटी क्लिनिक में हमारी नो डोनर पॉलिसी है। मींस जब तक कि बहुत ही ज़रूरी ना हो तब तक हम बाहर से शुक्राणु या अंडे दान वाले नहीं यूज़ करते, और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम बायोलॉजिकल बेबी या जैविक बच्चा ही आपको दें। हमारे 2 ब्रांचेज़ हैं, एक तो रोहतक नर्सिंग होम में है रोहतक में, और दूसरी ब्रांच हमारी गुड़गांव में है गोल्फ कोर्स रोड में। अगर आपको बोला गया है कि आपको मेल इनफर्टिलिटी है किसी भी कारणवश, आप बेझिझक आके हमें इन गिवन नंबर्स पे या हमारे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप हमारा आज का सेशन आपको यूज़फुल लगा हो। आई डॉक्टर पूजल गुलाटी फ्रॉम बेबी ब्लूम IVF एंड डॉक्टर अनिला नागपाल फ्रॉम रोहतक नर्सिंग होम फ्रॉम बेबी ब्लूम IVF रोहतक आपको सुझाव देते हैं कि अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी कहीं से भी डायग्नोस हुआ है और आपको डोनर के लिए बोला गया है, आप बेझिझक आके एक बार यहाँ पे हमारा सुझाव ले सकते हैं। एंड बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअली सच में डोनर की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।